हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब सबसे पहली डेफिनेशन अपनी कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जब कभी कॉइल और मैग्नेट के बीच में यदि रिलेटिव मोशन हो रहा है, दैट मीन्स कॉइल रखी हुई है, जैसे सपोज इस तरीके से आपकी एक कॉइल रखी हुई है, ठीक है, और ये मैग्नेट, ठीक है, इस तरह। अब मैग्नेट क्या हो रही है, बार बार कॉइल के पास आ रही है या जा रही है, ठीक है, और यहां पे लगा हुआ है क्या आपका एक गैल्वेनोमीटर। ओके। जब मैग्नेट रेस्ट में होगी तब जो गैल्वेनोमीटर है वो किस तरफ इंगित होगा आपका, जीरो पे, जीरो की तरफ डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है। अब जब मैग्नेट आपकी जब पास आएगी या इससे दूर जाएगी, ठीक है, तब उस कंडीशन में आपकी कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। मतलब कॉइल और मैग्नेट के रिलेटिव मोशन के कारण जो कॉइल में एक नया ईएमएफ जनरेट होगा, उस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यदि कॉइल आपकी क्लोज्ड है, ठीक है, जब क्लोज्ड है तो उसमें एक करंट भी आपका प्रोड्यूस होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। तो इस तरीके से एक करंट का प्रोड्यूस होना, एक मेन करंट तो आपका ऑलरेडी चल ही रहा है, बट एक सेकंड करंट जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है आपका कॉइल में, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो फैराडेज ने फर्स्ट लॉ तो यही बोला जो अपनी डेफिनेशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, कि एक यदि ईएमएफ में कुछ चेंजेस लाते हैं तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। ये तो फर्स्ट लॉ था। अब सेकंड लॉ जो फैराडेज ने ये बोला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के। दैट मीन्स E इज प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन T। ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है। इसको अपन देखते हैं सॉल्व करके। तो अपन ने क्या माना कि जो फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है φ1 से φ2, ठीक है, φ1 से φ2 होने में टाइम लगा सपोज t सेकेंड, ठीक है, तब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग E इज प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन t। प्रोपोर्शनल अलग होगा, क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो E इज इक्वल टू माइनस k φ2 माइनस φ1 अपॉन t। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन हमेशा जो प्रेजेंट ईएमएफ है उससे क्या होगी, अपोजिट। इसके कारण क्या आया आपका ये नेगेटिव साइन। ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, E इज इक्वल टू माइनस के डी फाई बाय डी टी, है ना। और एसआई सिस्टम में के की वैल्यू कितनी है आपकी, 1। तो E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है। तो ये क्या है अपना सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, लेंज लॉ। ठीक है। लेंज लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट उस रीजन को अवॉइड करने की कोशिश करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। क्लियर। तो इंड्यूस्ड करंट किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है आपका, ईएमएफ के कारण। ठीक है ना, क्योंकि ईएमएफ चेंज कर रहा है। अब ईएमएफ किसके कारण चेंज हो रहा है, कि हम करंट में चेंज कर रहे हैं, मेन करंट में। तो मेन करंट में जो चेंज हो रहे हैं उसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट उस कारण को रोकता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली क्या कहेंगे अपन कि इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो मेन करंट की डायरेक्शन की क्या होती है, अपोजिट। ठीक है। तो लेंज लॉ का बेसिक यूज किस में करते हैं हम, करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए।
ठीक है बेटा, तो ये होता है आपका लेंज लॉ। अब बात आती है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होगा? ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन आपका वो फिनोमेना है कि जिसमें हम क्या देखते हैं कि जब हम मेन करंट को इंक्रीज करते हैं, मेन करंट को जब हम इंक्रीज करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? मेन करंट के अपोजिट। जब हम मेन करंट को इंक्रीज करते हैं तब इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? मेन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, बट जब हम मेन करंट को डिक्रीज करते हैं तब आपकी इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो किस में आ जाती है? मेन करंट की डायरेक्शन में। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? आपका सेल्फ इंडक्शन। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके करंट के। तो फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो फाई इज इक्वल टू एल आई। एल क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहां से एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? फाई अपॉन आई। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब फ्लक्स की यूनिट क्या होती है आपकी? वेबर। और करंट की यूनिट क्या होती है आपकी? एम्पियर। ठीक है, तो वेबर अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या हुई आपकी? हेनरी। ठीक है, अब अपन जस्ट इसके पहले अपन ने जो देखा कि E क्या था? माइनस डी फाई बाय डी टी। ये देखा था अभी हमने फैराडे सेकंड लॉ में। तो फाई की वैल्यू यहां से उठा के अपन यहां पे रख दें तो E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस डी वाई बाई डी टी एल आई। ठीक है, L कांस्टेंट है तो इसको अपन बाहर कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? सेल्फ इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बेटा, अब क्या हमें दो छोटे छोटे से डेरिवेशन है, प्लेन सर्कुलर कॉइल और आपसे सोलेनॉइड, दोनों में हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? तो वो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।